World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम, वर्ल्ड न्यूज़ हेडक्वार्टर्स से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे डॉलर छुपाने वालों की खैर नहीं, सस्ती बिजली कैसे मुमकिन, तजदीदे दिफाए वतन, दुश्मन को शिकस्त फाश, बोल का शहीदों को सलाम और दिलचस्प उस्ताद मुनफरिद अंदाज। ब्रिटेन का आगाज करेंगे। SIFC की लाहौर की ताजिर बरादरी से मुलाकात, सरमायाकारी से मुतालिक मुलाकात में माशी माहिरीन भी शरीक। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने कारोबारी बरादरी को एतमाद में ले लिया। SIFC को सफ़ीरों के तौर पर काम करने पर जोर दिया गया। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT में सरमायाकारों के लिए मौक़े का तयन, मादनियात, तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के लिए मौक़े का तयन किया गया है। SIFC की लाहौर की ताजिर बरादरी से मुलाकात, सरमायाकारी से मुतालिक मुलाकात में माशी माहिरीन भी शरीक हैं। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने कारोबारी बरादरी को एतमाद में लिया। इसी हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान आवान से। सलमान, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान को जो इस वक्त मुआशी बहरान हम देख रहे हैं और जो मुआशी मुश्किलात का सामना है उसे निकालने के लिए SIFC का प्लेटफॉर्म जो है पूरी तरह इस वक्त हमें मुतहरिक दिखाई दे रहा है। और SIFC के प्लेटफॉर्म से अहम तरीन मुलाकातें जो इस वक्त जारी हैं। ताज़ा तरीन जो अपडेट है उसके मुताबिक SIFC की लाहौर की ताजिर बरादरी या मुआशी माहिरीन के साथ एक अहम मुलाकात हुई है। इस अहम तरीन मुलाकात में जो कि पहले हमने देखा कि कराची में हुई, उसके बाद लाहौर के जो अहम तरीन ताजिर हैं, बड़े ताजिर हैं और उसके साथ साथ मुआशी माहिरीन हैं, उनके साथ SIFC की मुलाकात हुई है। और इसमें खास तौर पर जो SIFC की टीम है उसने तमाम तर शुरका को, जिसमें ताजिर भी थे और उसके साथ साथ जो ताजिर रहनुमा हैं वो भी थे और इसके अलावा मुआशी माहिरीन हैं, उनको एक जामिया ब्रीफिंग दी गई। और उसमें पाकिस्तान की जानिब से जो कोशिशें की जा रही हैं कि SIFC के प्लेटफॉर्म के तहत ज़राअत को, माइनिंग का शोबा हो, IT का शोबा हो और एट द एंड हम बात करते हैं डिफेंस प्रोडक्शन की, तो इन तमाम तर फोरम के ऊपर जो एक रिवाइवल की कोशिशें की जा रही हैं उनसे आगाह किया गया और ताजिर बरादरी को एतमाद में लिया गया। और उसके साथ साथ उससे दरख्वास्त की गई, सदा की गई कि वो SIFC का प्लेटफॉर्म जो है तो तमाम लोग, तमाम ताजिर, क्योंकि सबका अपना अपना सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस होता है, वो SIFC के सफीर के तौर पर काम करें और ज्यादा से ज्यादा जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसको ताकि राग़िब किया जाए। इस मौके पर जरा कहीं कहने हैं कि जो निजी सरमायाकार है, ताजिर हैं, उनकी जानिब से SIFC को मुकम्मल ताउन का भी यकीन दिलाया गया। और बहुत शुक्रिया सलमान इन तफसीलात के लिए। अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए हुकूमत मुतहरिक हो गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिलीफ के इजाफी 15 अरब देने का प्लान दे दिया। मुल्क में गैर कानूनी सिगरेट की रोकथाम करके इजाफी टैक्स जमा कराने की हिकमत अमली भी बताई जा रही है कि इस पर भी गौर किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करते हैं उमर हयात से। उमर, क्या क्या मजीद फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए जो है वो इकदाम किए जा रहे हैं और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने रिलीफ के इजाफी 15 अरब रुपए जो है देने का प्लान दे दिया है। और इस हवाले से मुल्क में गैर कानूनी सिगरेट की रोकथाम करके इजाफी टैक्स जो है वो जमा कराने की हिकमत अमली तैयार की गई है। आज़ाद जम्मू कश्मीर से गैर कानूनी सिगरेट की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम का फैसला सामने आया है और मुजफ्फराबाद और वीरपुर से गैर कानूनी सिगरेट की तस्हील रोकने के लिए खुसूसी चेक पोस्टें जो हैं वो कायम की जाएंगी और चेक पोस्टें कायम करने का नोटिफिकेशन भी जारी इस हवाले से कर दिया गया है। IMF को टैक्स चोरी रोककर आमदन बढ़ाने से हुकूमत ने आगाह कर दिया है और निगरान हुकूमत की जानिब से ये सरतोड़ कोशिशें थी। शुक्रिया आपका उमर हयात। और अभी आपको अपडेट करें कि एशिया कप के ग्रुप 4 स्टेज में पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान इस वक्त मैच जारी और बांग्लादेश के 47 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए हैं। हारिस रऊफ की जानिब से 2 खिलाड़ियों को आउट किया गया है, जबकि 1 विकेट नसीम शाह ने और 1 खिलाड़ी को शाहीन शाह अफरीदी ने आउट किया है। मोहम्मद नईम, हसन, लिटन दास और हिरड्रॉय जो है वो 4 खिले पवेलियन लौट चुके हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया जा रहा है और बांग्लादेश के 4 खिलाड़ियों को आउट कर दिया गया है। एशिया कप के ग्रुप 4 स्टेज का पहला मैच है जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जा रहा है और बांग्लादेश की जानिब से टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया, जो कि गलत साबित कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर्स और पाकिस्तानी बॉलर्स की जानिब से
4 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखा दी गई है। लास्ट खिलाड़ी जो कि रिडवाय आउट हुए थे, मनाजिर आप देख सकते हैं, हारिस रऊफ की जानिब से उनको बोल्ड किया गया। इससे कबल नईम आउट हुए थे, नईम की विकेट भी हारिस रऊफ ने हासिल की थी, जबकि हसन और लिटन दास की विकेट भी नसीम शाह और शाहीन शाह आफरीदी ने हासिल की। आगे बढ़े, आपको बताएं कि हुकूमत का गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियों के खिलाफ बड़े इकदाम का ऐलान। डॉलर की जखीरा अंदोजी और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया। सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। सख्त कार्रवाई के लिए मुकम्मल फहरिस्तें तैयार हैं। हुकूमत के गैर मजाज मनी चेंजर्स और दीगर माफियाज के खिलाफ सख्त अहकाम जारी कर दिए गए। डॉलर के पर उतरने के लिए एक्शन, फहरिस्तें तैयार, माफिया निशाने पर। अमरीकी करेंसी की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। सरकारी एहलकारों के सहूलतकारों और सरपरस्तों की निशानदही कर ली गई। मुनज़्ज़म कार्टल्स में शामिल अफराद पर हाथ डाला जाएगा। गैर मजाज मनी चेंजर्स के खिलाफ भी सख्त अहकाम जारी कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक ज़मीनी रास्तों की मुकम्मल निगरानी की जाएगी। समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम अपग्रेड किया जा रहा है। अजनास और करेंसी के कारोबार को तब्दील किया जाएगा। करेंसी मार्केट में डॉलर में हालिया गिरावट इन्हीं इक़दाम का नतीजा है। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली ने कहा है कि जब तक बिजली चोरी खत्म नहीं होती और लोग बिल अदा नहीं करते, उस वक्त तक बिजली की कीमतें नीचे नहीं आ सकती। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर तवानाई का कहना था कि मुल्क में 589 अरब रुपए की बिजली चोरी हो रही है या बिल अदा नहीं किए जा रहे। हमें बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन करना है। चोरी में मुलव्विस अफसरान की लिस्टें बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि हैदराबाद, सक्खर, कोयटा, पेशावर कबायली इलाकों और आज़ाद कश्मीर डिस्कोस में 489 अरब का नुकसान होता है। मालूमात के मुताबिक 589 अरब रुपए की चोरी हर साल होती है। हर इलाके के अंदर अलग अलग लेवल की चोरी होती है और अलग अलग परसेंटेज है रिकवरी की। टोटल जो साल का नुकसान होता है चोरी और बिल ना रिसीव करने की वजह से वो 589 बिलियन 589 अरब रुपए का है। ये जो 589 अरब जो लोग पे नहीं करते या चोरी करते हैं, उसकी वजह से वो लोग जो बिजली की पेमेंट करते हैं, जिनको बिल्स मिलते हैं और जो पे करना चाहते हैं, उनको ज़्यादा रेट पर बिजली मिलती है। जब तक ये बिजली की चोरी ख़त्म नहीं होगी, जब तक तमाम लोग अपने बिल्स पे नहीं करेंगे, तो उस वक्त तक जो लोग बिजली की बिल्स पे करते हैं उनकी प्राइस, उनके बिल्स नीचे नहीं आएंगे। मिनरल्स के शोबे में रिसर्च की जानिब अहम कदम। सिंध हुकूमत ने जामे कराची और डाउ यूनिवर्सिटी इंतजामिया के अलावा मल्टी नेशनल प्राइवेट सेक्टर्स के साथ मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत कर दिए हैं। मुआहिदे के तहत सिंध हुकूमत की जानिब से फराहम करदा डेटा पर रिसर्च की जाएगी। वज़ीर मादनियात मीर खुदा बख्श ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि दुनिया में GDP मिनरल्स पर इन्हिसार करता है। हम तवज्जो नहीं देते, हम माइन मिनरल्स का तस्वुर ही समझ नहीं सके। और अब जिक्र यौम दिफा पाकिस्तान का। मुल्क भर में यौम दिफा पाकिस्तान पर रूह परवर तकारीब मुनक्किद की गई। इस्लामाबाद में यादगार पाकिस्तान पर तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना था, शहादत हयात जाविदा है, हमारा मुल्क शहदा की कुर्बानियों की वजह से कायम है। मज़ार कायद, मज़ार इकबाल, नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद और जंग सितंबर के शहदा के मज़ारों पर भी दुआया तकारीब हुई। शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यौम दिफा पाकिस्तान, मुल्क के चप्पे चप्पे में शहदा को खराज अकीदत। शकरपड़ियाँ इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब हुई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस मौके पर खिताब में निगरान वज़ीर आज़म का कहना था, पाक वतन की हिफाजत के लिए शहदा की कुर्बानियों को फरामोश नहीं किया जा सकता। हमारे शहदा हमारे झूमर हैं, हमारे शहदा और उनके ख़ानदान हम इनके मकरूज हैं। कराची में मज़ार कायद पर खुसूसी तकरीब हुई। अजहर खान एकेडमी के कैडेट्स ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। इस मौके पर एयर वाइस मार्शल गजनफर लतीफ़ का कहना था, हमारे जवान मुल्क की दिफा की खातिर अपनी जानों का नजराना देने से गुरेज नहीं करेंगे। मज़ार इकबाल पर भी 6 सितंबर के हवाले से तकरीब हुई। गार्ड्स ने सलामी पेश की। कोर कमांडर लाहौर सैयद आमिर रजा ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में भी यादगार शहदा पर तकरीब हुई। चीफ ऑफ स्टाफ वाइस एडमिरल नवीद अशरफ ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए।
गोजर खान में कैप्टन सरवर शहीद निशाने हैदर के मज़ार पर पुरवकार तकरीब हुई। मेजर जनरल यासिर इलाही ने शहीद के मज़ार पर फूल चढ़ाए। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी तकरीब हुई। कमांडर 10 कोर लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद मिर्जा और GOC मरी ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शकरगढ़ में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशाने हैदर की जाए शहादत पर भी फौजी दस्ते ने सलामी पेश की। लाहौर में मेजर शबीर शरीफ मज़ार पर रूह परवर तकरीब हुई। शहीद को सलामी पेश की गई। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर भी सलामी पेश की गई। मज़ार पर फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। यौम दिफा के हवाले से मजीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देख सकते हैं। आपको बताएं कि 6 सितंबर 1965 के दिन दुश्मन मुल्क भारत ने अपने नापाक अज़ाइम की पादाश में पाकिस्तान पर हमले की जुर्रत की, जिसे अवाम और अफवाज पाकिस्तान ने नाकाम बना दिया और वतन अजीज़ के दिफा में हिम्मत व बहादुरी की वो मिसालें कायम की जिन्हें रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। 6 सितंबर की मुनासिबत से मोहम्मद काशान की रिपोर्ट देखते हैं। 6 सितंबर को पाकिस्तान में तारीखी अहमियत हासिल है। आज से 57 बरस कबल साल 1965 में अवाम की जानिब से कौमी यकजहती का अमली मुजाहरा पेश किया, जबकि इस दिन अफवाज पाकिस्तान ने अपनी पेशा वाराना महारत और बहादुरी के जौहर दिखाए। कीमती जानों के नज़ारे पेश करके वतन अजीज के दिफा को यकीनी बनाया। साल 1965 के बाद से आज तक 6 सितंबर के दिन को यौम दिफा के तौर पर मनाया जा रहा है। इसी रिवायत को बरकरार रखते हुए अफवाज पाकिस्तान के हेडक्वार्टर की तरह पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के हेडक्वार्टर में भी इस दिन का आगाज परचम कुशाई से किया गया। शहीदों के एहसाल सवाब के लिए कुरान ख्वानी कराई गई और तकारीर में उन्हें खराज तहसीन पेश किया गया। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। यौम दिफा की मुनासबत से अफवाज पाकिस्तान और रेंजर्स के तमाम हेडक्वार्टर्स में मुख्तलिफ तकारीब जारी हैं। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों और ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर्स का खून पाकिस्तान के हवाले से, दिफा के हवाले से बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध की मुल्क की सरहदों पर दी जाने वाली कुर्बानियाँ अलग। सुबह सिंध में तैनाती के दौरान पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के 158 अफसरान व जवान जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। कैमरामैन अजमल शाह के साथ काशान सिद्दीकी, गोल न्यूज़, कराची। पैराट्रूपिंग किसी भी मुल्क के मुसल्लह अफवाज, खास तौर पर स्पेशल फोर्सेस की तरबियत का लाजमी जुज़्व है और जब बात हो पाक फौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की तो उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है। SSG जवानों को कैसे कामयाब पैराट्रूपर बनाया जाता है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली से। पेशावर पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल से और यहाँ पर जिस मकाम पर इस वक्त हम मौजूद हैं इसको कहा जाता है 34 फीट मॉक टावर। 34 फीट मॉक टावर इसको इसलिए कहा जाता है कि ये मॉक टावर जो है 34 फीट का लफ्ज़ इसके साथ जुड़ा हुआ है और ये 34 फीट जो है ऊंचाई के फोबिया या ऊंचाई के खौफ के हवाले से जो एक थ्रेश होल्ड है इंसान की बर्दाश्त का, या वो थ्रेश होल्ड जहाँ से इंसान का फोबिया या खौफ शुरू होता है, उसको ये 34 फीट की हाइट जो है वो इंडिकेट करती है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हवालदार कामरान साहब, जो कि यहाँ पर जो नए पैराट्रूपर्स आते हैं, चाहे उनका ताल्लुक जो है पाक फौज से हो, SSG से हो, उनको ये ट्रेनिंग देते हैं, उनको ये पैराट्रूपर बनाते हैं। कैसे कामयाब पैराट्रूपर बनाते हैं उनके जानते हैं हम हवालदार कामरान साहब से। जब आपके पास पैराट्रूपर्स आते हैं और जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं तो सबसे पहली क्या चीज़ उनको सिखाई जाती है और किस तरह से आपका फोकस जो है वो, क्योंकि हम जानते हैं कि पाक फौज हो, SSG हो, पूरी दुनिया में जानी मानी जाती है, तो जो क्वालिटी ट्रेनिंग है उसको आप कैसे मेंटेन करते हैं? हमारे पास जो लोग पैराट्रूपिंग के लिए आते हैं वो मुख्तलिफ़ कसौटियों से गुजरने के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं। जिस तरह अभी जांबाज ट्रेनिंग के लिए जो हमारे SSG सोल्जर बनने के लिए ट्रेनिंग करते हुए हमारे तक आते हैं, वो पहले पानी की ट्रेनिंग हासिल करते हैं, उसके बाद मैदानी ट्रेनिंग और इंतहाई सख्त किस्म की ट्रेनिंग से गुजरने के बाद फिर वो यहाँ हम तक पहुँचते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो यौम दिफा के मौके पर कराची के मुख्तलिफ स्कूल्स में तकरीबात का एहतमाम किया गया। तलबा ने मिली नगमों और टैबलोज पेश करके शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीबात का इनेकाद नई नस्ल में शहदा की कुर्बानियों के मुतालिक आगाही पैदा करना है।
खुदा करे मेरी अर्ज़ से पाक पर उतरे वो फसले गुल जिससे अंदेशा सवाल न हो। कराची के स्कूलों में यौम दिफा की तकरीबात, नई नस्ल भी वतन से मोहब्बत के जज्बे में सरशार। तलबा ने मिली नगमे और टैबलोस पेश करके शहदा को खराजी अक़ीदत पेश किया। नन्हे तलबा ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। असातिज़ा और तलबा ने शहदा की कुर्बानियों के मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार किया। यौम दिफा पर तकरीबात का इनेकाद नई नस्ल में शहदा की कुर्बानियों से मुतालिक आगाही पैदा करना है। 1965 की जंग के शहदा और गाजियों को बोल का सलाम। 6 सितंबर के हवाले से नगमा जारी कर दिया गया। हुब्बुल वतनी से भरपूर नगमा आप भी सुनिए। आपको बताएं कि लीगी रहनुमा हमजा शहबाज ने भी बर वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। कहा कि ऐसा इलेक्शन होना चाहिए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। आइंदा इलेक्शन मुल्क की तकलीफ करेगा। सबको मिलकर 10 साला मुआशी मंसूबा तरतीब देना चाहिए। महंगाई ने गरीबों की नींदें हराम कर दी हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस परवेज इलाही को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस परवेज इलाही को डिस्चार्ज करने की इस्तदा मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब की इस्लामाबाद की अदालत में पेशी। वकील सफाई का कहना था परवेज इलाही से सियासी वाबस्तगी तब्दील करवाने की कोशिश की जा रही है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स केस में परवेज इलाही का नाम ही नहीं। चेयरमैन पीटीआई की पेशी वाले दिन वो लाहौर में थे। अदालत ने दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया, जिसे बाद में सुनाते हुए परवेज इलाही का 2 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया गया। फैसले से कबल वक्फे के दौरान पुलिस एहलकार ने परवेज इलाही को बाहर ले जाने की कोशिश की, जिस पर उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर को झाड़ पिला दी। चौधरी परवेज इलाही ने पुलिस ऑफिसर से कहा, बेफिक्र रहो, मैं खिड़की से छलांग नहीं मारूंगा। पुलिस अफसर का कहना था सर आपको बाहर ले जाने के लिए साहब के ऑर्डर हैं। लाड़काना में कलदम कौम परस्त जमातों के कारिंदों का कौमी धारे में शामिल सिराज लाशारी समेत दीगर 100 से ज़ायद कारकुनान ने कलदम तंजीमों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।